वो लोगों से साझा करने के लिए मैं पहले से धन्यवाद कर रहा हूं आपको। हर हर महादेव। मैम, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में जी। तंत्र लाइफ में कैसे आया और तंत्र से लाइफ में क्या आया? शॉर्ट बीट आंसर इज आई वाज डेस्टिन्ड फॉर इट। डेस्टिनी थी ये मेरी, इसलिए तंत्र आ गया। ओके। मैं संगीतकार के घर से हूँ और माता पिता दोनों ही टीचर्स। पिताजी प्रोफेसर थे संगीत के, माताजी प्रिंसिपल थी स्कूल में, और इच्छा ये थी कि संगीतकार बनना है बड़ा। अच्छा। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था, नियति ने कुछ और चयन करके रखा था। कुछ घटनाएं ऐसी हो गई घर में, माताजी का छोटी उम्र में देहांत हो जाना, करके चले जाना जी। उसके बाद में जीवन थोड़ा कठिन हुआ। फिर उसके बाद में उसी व्यक्ति का घर में दोबारा आ जाना शादी करके, जिसकी वजह से माताजी ने सुसाइड किया। तो ये सब चीज़ें जो थीं कहीं ना कहीं, और ऐसी बातों को बार बार सुनते रहना कि वशीकरण करके कंट्रोल में कर लिया पिताजी को, माताजी के ऊपर तंत्र करके अघोरी ने विद्या कर दी है किसी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ें हमने घर में सुनी, लेकिन वो बचपन की बातें थी। कभी सोचा नहीं था कि ये जीवन में आने वाला है, इसके लिए ये सब सुन रही हूँ मैं। बड़े हो गए, लेकिन ये कहानियाँ हमारे साथ चलती रहीं और अभी भी चलती हैं। सोचा था मुंबई जा रही हूँ तो संगीतकार बनूंगी, कुछ बड़ा करूंगी, पर वो नियति नहीं चाहती थी। मैं बहुत से संगीतकारों से मिली, बड़े संगीतकार जो थे उस समय 90s में, बहुत से लोगों से मिलना हुआ, लेकिन समहाउ वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। ओके। जी। तो मैंने गिव अप कर दिया और मैंने कहा कि किसी दिन लाइफ में अगर भगवान की इच्छा हुई तो मैं स्वयं अपना संगीत खुद क्रिएट करूंगी, मैं किसी के पास जाके हाथ नहीं फैलाऊंगी आज के बाद। और वहां से संगीत छूट गया, ना प्रैक्टिस रही, रिहर्सल चली गई, कुछ रियाज खत्म हो गया, परिस्थितियां भी बदल गईं। फिर मेरा जिनसे विवाह हुआ, मुझे पता चला वो व्यक्ति भी किसी के कंट्रोल में है। तो ये जब मैंने सुना तो मैं बचपन की सारी वो जो चीजें सुनते आए थे कि वशीकरण वशीकरण वशीकरण, तो मैंने कहा ये अब मुझे पता करना है कि ये है क्या, ऐसी क्या चीज है कि सामने वाले को कंट्रोल किया जा सकता है, मुझे जानना है। वहां से खोज शुरू हुई थी कि वशीकरण क्या है। ओके। जी, ये जानना चाहती थी कि वशीकरण है। ब्लैक मैजिक बेसिकली। ब्लैक मैजिक का टर्म इसे आप मुझे लगता है दैट्स अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन अबाउट दिस कि ये जो है ब्लैक मैजिक है। देयर इज नो कलर फॉर इट, इट्स प्योर एनर्जी। आप ये दुधारी तलवार है, शक्ति है आपके हाथ में, आप इसका जैसे मर्जी प्रयोग करें। और फिर वहां से यात्रा शुरू हुई। जिज्ञासा थी, जानना चाहती थी क्या है, क्यों है, किस लिए है। उसने इस यात्रा को शुरू किया और फिर मैंने बुक्स लाकर पढ़नी शुरू की। तो सबसे पहली पुस्तक जो मैं लाई थी वो थी शिव पुराण। ओके। और वहां से मुझे पता चला कि तंत्र जो है वो भगवान शिव के द्वारा सती को दिया गया है। तो फिर दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि जब भगवान ने दिया है तो कुछ तो स्पेशल होगा, तो ये गलत कैसे है? लोग इतना बाजार में जो बैठे हैं, ये बाबा वो, क्योंकि मैं इसको जानने के लिए बहुत से लोगों से मिली और उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। तो वो भगवान की बड़ी कृपा रही कि कभी वहां फंसे नहीं, निकल गए फट से। जैसे ही वो कहते हैं ना सिक्स सेंस होती है, आदमी फट से निकल गए वहां से। लेकिन वो जिज्ञासा खत्म नहीं हुई कि क्योंकि वो दिमाग में आ गया कि भगवान शिव ने दिया है तो तंत्र गलत नहीं हो सकता। इसने मेरा रिसर्च शुरू करवाया कि अगर भगवान कृष्ण को इतना सम्मान है तो तंत्र को सम्मान क्यों नहीं है। मुझे तंत्र पे काम करना है और तंत्र को सम्मान दिलवाना है। ये मेरा जीवन का लक्ष्य बन गया। क्या सीखा आपने तंत्र? क्या पावर थोड़ी सी आप डिस्क्राइब कर पाओगे तंत्र की, और लाइफ में क्या चेंजेस हुए तंत्र आने के बाद? पावर अगर मैं आपको कहूं तो आप हंसेंगे, लेकिन इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं और लोगों के साथ भी ये हो चुका है। अब आप सोचेंगे आप यहां आए हैं, आई मैनिफेस्टेड यू। मैंने आपके 2-3 पॉडकास्ट देखे थे। अब ये इसको हंसी आएगी इस बात पे, मैंने आपके 2-3 पॉडकास्ट देखे थे और मुझे कुछ उसमें बहुत अच्छे लगे थे। जैसे मैं एक और भी हैं बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्टर्स हैं अभी जो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा वो। तो जब मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं, ये 6 महीने पहले की बात है। ओके। मैंने 6 महीने पहले आई केम अक्रॉस योर पॉडकास्ट। ऐसा ही एक